Good evening, everybody. This is Sayyid Suhail. Once again, I welcome you all on the platform of Easy Mentors. Today, we are going to discuss a very important, MCQ question from the historical background of Indian Constitution. It is a part of Indian polity. जैसे कि हम जानते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स आ चुके हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एपीयू का एग्ज़ाम आ चुका है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिलेबस ऐड हो चुका है, एक सब्जेक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐड हो चुका है, जो सिलेबस रिवाइज हुआ है बेटा 2025 में। उसके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंट्रोडक्शन क्लास आप बोल सकते हो। मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा इंडियन पॉलिटी के हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से एटलीस्ट मिनिमम 25, और ये हो सकता है इंक्रीज मैं कर दूं कि 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैं आपको दूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए बस हम देखेंगे 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। तो देखें ये 25 क्वेश्चन कैसे किस वे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है एपीओ की एग्जाम में बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सिलेबस है वो ऐड हो चुका है, राइट। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है स्लाइड में देखेंगे। एज यूजुअल मैं बता दूं, इजी मेंटर्स एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है हम लोग का। ये बेटा जो इजी मेंटर्स का ये देखिए जो थीम है, योर ड्रीम आर मेंटरशिप, मीन्स आपका सपना हमारा मार्गदर्शन। सही बात है, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बैच होने वाला है, और ये 2026 के लिए है। लॉन्चिंग फाउंडेशन आईएएस बैच 2026। हमारे साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जुड़ चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ संजय ठाकुर सर, जो पॉलिटी और गवर्नेंस को डील करते हैं। विजय पांडे सर साइंस एंड टेक हमारे, जावेद फारूकी सर हिस्ट्री एंड कल्चर, अंशुमान सिंह सर इकोनॉमी हैंडल करते हैं बेटा, एमएम आलम सर एथिक्स एंड एसए। फिर लास्ट में हम देखेंगे योगेंद्र शर्मा सर, जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ये सब्जेक्ट को हैंडल करने वाले हैं हमारे इजी मेंटर्स प्लेटफॉर्म पे। आप अपने आपको रेडी करिए, 2026 में बहुत बड़ा एक लॉन्च बैच को लॉन्च हम लोग करेंगे अपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में। तो गेट रेडी फॉर दिस, राइट। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रेटली वी जंप टू द आर टॉपिक कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। देखते हैं, फिर से मैं बता दूं 25 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, इस सीरीज़ में, जो इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कुछ ऐसे रेगुलेशंस आए थे, पिट्स, चार्टर्ड एक्ट्स, इंडियन रेगुलेशन एक्ट, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे बेटा। देखते हैं क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दैट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किस पद की स्थापना की गई थी। इसमें 4 ऑप्शंस हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड वन इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसमें से आंसर कौन सही आंसर है बेटा? इसमें से द राइट आंसर इज द बी वन, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेट्स जंप टू द सेकेंड वन। द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किससे हुई थी? मैं बताया कि देर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। उस वक्त बहुत सी ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था उस टाइम पे बहुत सारे रेगुलेशन आए थे। उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ न्यू लॉ एंड रेगुलेशन रूल्स बनाए गए बेटा। उसी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एक्ट्स आए थे, देखिए, जैसे पिट्स इंडियन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ बेटा, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ बेटा? तो ये हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द थर्ड क्वेश्चन विल जंप टू थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन गोज लाइक, which act for the first time allowed the crown to control the civil, military and revenue affair of the East India Company? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है बेटा। किस एक्ट ने पहली बार क्राउन, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, को ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण की दिया?
कौन से एक्ट ने दिया बेटा? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? देखते हैं। पहला क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सेकेंड वन इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द फोर्थ वन इज चार्टर्ड एक्ट 1833। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चौथे क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चंस आप लोग कहीं नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उस सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो भी आएंगे एपीयू के एग्जाम में, और जो कुछ जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ये सब डेटा लिया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये मेहनत है हमारी, तो आप इस मेहनत को यूटिलाइज करें, ठीक है, इसको यूज़ करें बेटा। द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस पद में बदला गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? देखिए ऑप्शन है वाइस रॉय ऑफ इंडिया, बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे। सी, so which answer is right? B is right, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, विच एक्ट एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विद इंडिया? किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? कौन से एक्ट ने? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में ये आया हुआ है बेटा। देखिएगा आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833। नाउ विल जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिक्स्थ वन इज द सिविल सर्विसेज ओपन competition was introduced by which act? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो कौन से एक्ट के थ्रू सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, और फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला कौन से एक्ट के थ्रू हुआ बेटा? चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड एक्ट 1853। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो कंपटीशन हुआ था, ये सिविल सर्विसेज के कंपटीशन कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? लंदन, राइट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डायरकी किस एक्ट से प्रारंभ हुआ? डायरकी मीन्स क्या होता है बेटा? लाइक टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में दो तरीके के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। वही कॉन्सेप्ट है, डायरकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से प्रोविजन के थ्रू डायरकी कॉन्सेप्ट को लेके आया गया। ठीक है, तो कौन से एक्ट के थ्रू? देखते हैं। पहला क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दिस इज रॉन्ग। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इवन दिस इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909, दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट आंसर। ये आंसर्स को आप लोग मेंशन करिए कहीं पे, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बेटा। ठीक है, नाउ विल जंप टू, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 इंट्रोड्यूस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, डे वन एग्जाम में, जो वन डे एग्जाम होते हैं बेटा, उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला इसमें सीधा सीधा आपका नजर जाना चाहिए ऑप्शन सी पे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। इनकी बात हुई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, किसमें? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, राइट। जो ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन से ईयर में हुआ? ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1909, 1909 में। कब? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ईयर पूछ देता है, राइट, कभी कभी ईयर पूछ देता है, और कभी कभी पूछ देता है कि क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम की बात हुई थी, इस वजह से वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है, विच एक्ट इज कंसिडर्ड एज अ एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा एक्ट भारत के सुशासन हेतु एक्ट कहलाता है? गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? कौन से एक्ट को कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858, ये राइट आंसर है। देखिए 10th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा?
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1861 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो इसका आंसर देखते हैं बेटा। पहला क्या है, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, गलत। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहाँ पे हुई है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग पावर ऑफ प्रोविंसेस, ये सही आंसर है। क्या है, एबोलिश्ड डायरकी, ये भी गलत है। डी क्या है, इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज सेंटर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर इज इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग पावर ऑफ प्रोविंसेस, राइट। नाउ विल जंप टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप लोग एक बार रीड आउट भी करिए। द मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विद, मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विद, मॉन्टेग्यू ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जो रिफॉर्म है मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर हमारे पास है बेटा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दिस इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1953, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये रॉन्ग है। सेकेंड आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, राइट। फिर हम आगे चलते हैं। द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। साइमन कमीशन कौन से ईयर में अपॉइंटमेंट हुआ था? साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, मतलब कौन से ईयर में हुआ था साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट, कौन से ईयर में आया था बेटा? सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को याद है, 1927। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस, 1935 के भारत शासन अधिनियम ने क्या प्रारंभ किया? क्या प्रारंभ किया बेटा? 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो उसने क्या चीज इंट्रोड्यूस किया, क्या चीज शुरुआत किया? फेडरल कोर्ट इन इंडिया, फेडरल कोर्ट इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाईकैमरलिज्म एट द सेंटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाईकैमरलिज्म, यूनिकैमरलिज्म, ठीक है बेटा। ये कब कौन से एक्ट में स्टार्ट हुआ? दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। जैसे यूनिकैमरलिज्म मीन्स स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे, और बाईकैमरलिज्म मीन्स स्टेट लेवल पे, ठीक है। अलग अलग स्टेट में भी उनका भी क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा, कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड अंडर, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद किस एक्ट से बना? कौन से एक्ट से बना बेटा? फिर से वही चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाइए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्पेशली मैं बता रहा हूँ एपीओ के एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाया इसको। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौसी, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट कौन हो सकता है, ये आप ही लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज राइट, द ऑप्शन ए इज राइट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द टर्म कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज फर्स्ट यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को यूज किया गया? कौन से टर्म को? कम्युनल इलेक्टोरेट शब्द सबसे पहले किस अधिनियम में प्रयोग हुआ? कौन से अधिनियम में हुआ बेटा? पहला ऑप्शन है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, थर्ड वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी इज राइट, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, राइट। आगे चलते हैं, ऐसे ही हम अपने पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। 17-18 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। द कैबिनेट मिशन
केम टू इंडिया इन, कौन से ईयर में कैबिनेट मिशन आया? कैबिनेट मिशन कब आया बेटा? हमारे पास ऑप्शन है 1942 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 1945 विच इज टोटली रॉन्ग, थर्ड है 1946 और तीसरा चौथा है 1947। तो इसमें से 1947 टोटली रॉन्ग हो गया ये बेटा। 42 45 बचा कौन? 1946। इसमें कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कब आया बेटा? इसको याद कर लो, कैबिनेट मिशन कब आया बेटा इंडिया में? 1946, हमारे देश आज़ाद होने से एक साल पहले, ठीक है, याद रखिएगा। द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया, क्रिप्स मिशन भारत में कब भेजा गया? अब कुछ ईयर वाइज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तो स्टेटमेंट वाइज मतलब एक वन लाइनर स्टेटमेंट वाइज देख रहे थे, अभी ईयर वाइज भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्या है? फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अभी कौन से चैप्टर का है? फर्स्ट चैप्टर का है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स का हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। 18 देखिए, 19 सॉरी, द क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया, भारत में क्रिप्स मिशन को कब भेजा गया बेटा? हमारे पास ऑप्शन है 1935, 1940, 1942, 1946, ठीक है। तो इसका 1946 में हम लोग क्या पढ़े बेटा? अभी आपको याद है 1946 में हम लोग कैबिनेट मिशन पढ़े। क्या पढ़े? कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। कब आया? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था बेटा? कैबिनेट मिशन प्लान पे। किस पे बेस्ड था? कैबिनेट मिशन प्लान में। साइमन कमीशन नहीं होगा, क्रिप्स नहीं होगा, ऑगस्ट ऑफ नहीं होगा, तो आप हमारे पास ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, अब याद रखिएगा बेटा, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था बेटा? कैबिनेट मिशन प्लान बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग रन करते हैं बेटा। द क्वेश्चन नंबर इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की? कौन से एक्ट ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब भारत का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? देखते हैं। पहला नाम है चार्ल्स वुड, दूसरा नाम है लॉर्ड स्टैनले, तीसरा नाम है लॉर्ड मायो, एंड द फोर्थ वन इज लॉर्ड डलहौजी। तो इन चारों में से कौन है बेटा? इन चारों में से राइट आंसर है बेटा लॉर्ड स्टैनले। इज दैट क्लियर? हमें याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द राइट आंसर इज लॉर्ड स्टैनले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन है, 1990, 1935, 1937, 1942। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1937। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा 24, द ऑगस्ट ऑफर वॉज अनाउंस्ड इन, कौन से ईयर में अनाउंस हुआ बता? अगस्त प्रस्ताव कब घोषित हुआ बेटा? 1940। ये डेट आपको, ये ईयर जो है बेटा आपको याद रखना है, तभी जाके एग्जाम में आप देखिए, इसमें बहुत सारे चार्टर्ड आए हुए हैं, सेम चार्टर्ड अलग अलग ईयर वाइज में दिया गया है, ठीक है।
तो ये ईयर को याद करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके नीचे डायरेक्टली आंसर नोट डाउन करिए, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और मैं वादा करता हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एपीयू के एग्जाम के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में देखने को मिलेगा। The first war of independence 1857 resulted in the passage of which act? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम पारित हुआ? कौन सा अधिनियम पारित हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें से कौन सा आंसर सही है बेटा? इसमें से आंसर ए सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको याद करना है फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा एक्ट आया था बेटा? तो उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आज का सीरीज था बेटा, ये पहला सीरीज था इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, ये पहला सीरीज था पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी को लेके। इंडियन पॉलिटी के हर एक यूनिट से और हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, और वो 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से होंगे। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से आपको इस सीरीज़ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले एपीओ के एग्ज़ाम में, और कुछ दीगर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एपीओ का जो सिलेबस, रिवाइज सिलेबस है, उस सिलेबस को भी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये पूरा मार्किंग वाइज मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ से पढ़ने हैं, सोर्स का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से मैं अपडेट दे दूंगा कि इस दिन मेरी क्लास आने वाली है। तो आई विल टेल यू इन प्रायर सो दैट यू कैन कनेक्ट मी ऑन टाइम, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।